हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज 3 फरवरी और बुधवार का दिन है। सुबह सुबह की देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 70 दिन हो गए हैं। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन लगातार अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक का समय देने की बात कही। उसके बाद देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालने की चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर वे हमारी बात नहीं मानते तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों की एक देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद किसानों के कई ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। धरना स्थल पर बिजली, पानी की आपूर्ति और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इन सब के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 6 फरवरी को देश भर की मुख्य सड़कों पर दिन के 12 से 3 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण एनपीआर की जनगणना और अपडेशन के पहले चरण को स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना को 2 चरणों में करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की जनगणना के साथ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने का भी निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के विवरणों को अपडेट किया जाना था। इसी दौरान एनपीआर के अपडेशन के लिए किसी प्रकार के कोई दस्तावेज को एकत्रित नहीं किया जाना था। मंत्री ने कहा कि सरकार एनपीआर की तैयारी के संबंध में राज्यों के साथ चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनगणना का पहला चरण, एनपीआर का अपडेशन और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है। संसद में पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल जनगणना को भी इसमें शामिल किया था। सीतारमण ने इस काम के लिए 3,768 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। भारत में होने जा रही डिजिटल माध्यम से जनगणना भारतीय इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। अब इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि 115 प्रदर्शनकारी तिहाड़ जेल में बंद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात और ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि 115 किसान प्रदर्शनकारी तिहाड़ जेल में बंद हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी मेडिकल जांच कराए। उनका कहना है कि पड़ोसी देश भी जवान लौटा देते हैं, पर दिल्ली पुलिस किसानों को छिपा रही है। किसान नेताओं ने बताया कि उन्होंने एक लीगल कमेटी भी बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश का अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वेक्षण किया गया है। इस 5वें सीरो सर्वे में 56.13% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे देश का सबसे बड़ा सीरो सर्वे बताया है। ये सर्वे 15 से 23 जनवरी 2021 के बीच किया गया था। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर वार्ड में 28,000 नमूने इकट्ठे किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस बारे में सिर्फ विशेषज्ञ स्पष्ट बता पाएंगे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में सबसे ज़्यादा 62.18% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जबकि उत्तरी दिल्ली में सबसे कम 49.09% लोगों में एंटीबॉडी दर्ज की गई है। हरियाणा के जींद जिले में कंडेला गांव स्थित खेल स्टेडियम में आज किसानों की प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। इस किसान महापंचायत का आयोजन कंडेला खाप की ओर से किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सहित प्रदेश भर के किसान शामिल होंगे। टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इसमें शामिल होंगे। कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए ये बड़ा जमावड़ा होगा। इजरायली दूतावास के पास 29 जनवरी को हुए बम विस्फोट की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जांच के लिए आधिकारिक आदेश प्राप्त होने के बाद अब केंद्रीय एजेंसी एक मामला दर्ज करेगी और जल्द ही जांच शुरू करेगी। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक सूत्र ने
INS को बताया कि हमें सरकार की ओर से आदेश मिल गए हैं और जल्द ही मामला दर्ज किया जाएगा। अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच में लगी थी। विजय चौक से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित दूतावास के पास एक कम तीव्रता वाला बम विस्फोट हुआ था, जहां बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बताते कि बीटिंग रिट्रीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर बिकने वाले सामानों पर उसके मूल देश, MRP, निर्माता का नाम आदि डिस्प्ले नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 12 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका अजय कुमार सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से राजेश के पंडित ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां लीगल मेट्रोलॉजी और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। याचिका में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते चलन और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में लीगल मेट्रोलॉजी यानी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स और उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन किया था। ई कॉमर्स कंपनियों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इन कानूनों में बदलाव कर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ये जरूरी किया गया है कि वो अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर उसके मूल देश, MRP, निर्माता का नाम आदि को डिस्प्ले करे, ताकि कोई खरीदार खरीदने से पहले अपनी उत्पाद की प्रति राय रख सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट नहीं, मायूसी का दस्तावेज है। बजट में मिले धोखे को किसान, नौजवान, छोटा कारोबारी, नौकरी पेशा कोई भी नहीं भूल पाएगा। चुनाव से पहले भाजपा ने जुमले और सपने बेचे। सरकार बनने के बाद अब वे जमीन से लेकर जमीर बेचने तक पर आमादा हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोगों के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बजट में माइक्रोस्कोप लगाकर किसी के लिए भी अच्छे दिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त सेस, यूरिया सब्सिडी और पोषण आधारित सामग्री पर सब्सिडी आवंटन में भारी कटौती कृषि विनाशक नीतियों का परिचायक है। अखिलेश ने कहा कि लगता है कि राजनीतिक दल के रूप में भाजपा का रूपांतरण ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हो गया है। उनका काम विपक्षी विधायकों की खरीद फरोख्त और राष्ट्रीय संपत्तियों को चंद घरानों को देकर रकम एकत्रित करना रह गया है। भाजपा सरकार की तमाम घोषणाएं सिर्फ रोकड़ा बटोरने की कोशिश साबित होंगी। भाजपा समझती है कि किसानों का दिल खेती में नहीं टैबलेट में बसता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण इस बार टैबलेट से ही पढ़ा था। आखिर किसान उनके टैबलेट का क्या करेंगे? उसे ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए मात्र 2.02% आवंटन बढ़ाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिल में है किसान गांव। इससे बड़ा किसानों का उपहास क्या होगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिल्ली में अपने निवास पर पार्टी की ओर से कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए 7 फरवरी को हल्दिया, पश्चिम बंगाल आएंगे, जिसके बाद वे पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा में भाग लेंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्विटर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट बैन करने की मांग की है। हुड्डा ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि मैं ट्विटर इंडिया से इस अकाउंट को तुरंत बैन करने का आग्रह करता हूं। उनका ये ट्वीट हरियाणा में इंटरनेट पर प्रतिबंध के एक पोस्ट के जवाब में है। हरियाणा में शांतिपूर्ण आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहना अत्यधिक भड़काऊ और घृणास्पद है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये किसान सबसे बड़े देशभक्त हैं। दरअसल आपको बता दें, कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा था कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वे किसान नहीं बल्कि आतंकवादी है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीन हमारे टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इससे USA की तरह एक चाइनीज कॉलोनी बना सके। तुम मूर्ख बनकर बैठो, हम अपने राष्ट्र को ऐसे नहीं बेच रहे जैसे तुम डमी लोग करते हो। कंगना का ये ट्वीट आंदोलन पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की प्रतिक्रिया के जवाब में आया था। रिहाना ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया और आंदोलन को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें किसानों के पुलिस के साथ टकराव के चलते इंटरनेट सेवा बंद करने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के साथ उन्होंने लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रूस के स्पुतनिक V वैक्सीन को तीसरे फेज में टेस्ट में सफलता मिल गई है। यहाँ जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित तीसरे फेज के रिजल्ट के अंतिम परिणामों के अनुसार कोविड-19 पर वैक्सीन ने 91.6% असर दिखाया। 19,866 वेंटिलेटर के डेटा को प्रभावकारिता विश्लेषण में शामिल किया गया था, जिसमें 14,964 लोगों को वैक्सीन और 4,902 को प्लेसबो दिया गया था।
गणना प्लेसबो समूह 62 मामलों और वैक्सीन समूह 16 मामलों में पहचाने गए कोविड-19 के 78 पुष्ट मामलों के विश्लेषण पर आधारित है। 60 साल से अधिक उम्र के 2144 स्वयंसेवकों के बुजुर्ग समूह में प्रभावकारिता 91.8% थी। अध्ययन में कहा गया है कि स्पुतनिक वी ने कोविड-19 के गंभीर मामलों में बेहतर काम किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।